गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रचना सिंह। बच्चों, आज हम संस्कृत में 6वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अंगुलीमाला, अर्थात उंगलियों की माला पहनने वाला। तो देखते हैं। प्राचीन काले कौशल देशे अंगुलीमाल नाम को अपि दस्यु न्यवसत, अर्थात प्राचीन काल में कौशल देश में एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था। तेन जनाः प्रजाः च बहुभीताः आसन्, अर्थात वहाँ की जनता और उनके बच्चे सभी उससे क्या बहुत डरे हुए रहते थे। लोकानां लुण्ठनं हननं च तस्य दैनिकं कृत्यमासीत्, अर्थात लोगों को लूटना और उनको मारना ही उसका दैनिक कार्य था। असौ यान् हन्तिं तेषाम् अंगुलिः स्मृति रूपं छित्त्वा ताभिः मालां विरच्य कंठं च आधारयत्, अर्थात वो क्या करता था, उनको मारकर उनकी उंगलियों को काटकर स्मृति के रूप में अपने गले में माला बनाकर पहनता था। अनेन कारणेन तस्य अंगुलीमालः इति नाम विख्यातः बभूव, अर्थात उसके इसी कार्य की वजह से उसका नाम अंगुलीमाल नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अंगुलीमालस्य दुष्कृत्याः प्रजा अतीव दुखिता आसीत्, अर्थात अंगुलीमाल के इस दुष्कर्म से प्रजाजन बहुत अधिक क्या थी, दुखी थी। राजा प्रसेनजितो अपस्य क्रूर कृत्येन भ्रंशं कष्टं प्राप्नोत, अर्थात राजा प्रसेनजित भी उसके इस बुरे कर्म से, उसके इस कृत्य से बहुत ही ज़्यादा कष्ट को प्राप्त हुए। प्रसेनजितस्य तस्य निग्रहणे बहु प्रायतत सैन्य बलं च प्रेष्यत परम तदापि सफलतां न प्राप्नोत, अर्थात वो उसके इस कृत्य से बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, उनको बहुत कष्ट होता था और उन्होंने क्या किया, प्रसेनजित ने उसको पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने सैन्य बल अर्थात सैनिकों को उसको पकड़ने के लिए भेजा भी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। भगवते बुद्धस्य शिष्यः प्रसेनजितः तद विषये बुद्धं न्यवेदयत्, अर्थात भगवान बुद्ध के शिष्य होने के कारण प्रसेनजित ने उस विषय में उन्हें भगवान बुद्ध को क्या किया, अवगत कराया, उन्हें बताया, उनसे निवेदन किया, उन्हें बताया। क्या बताया? बुद्धश्च तदानीम् अंगुलीमालस्य समक्षं धर्मोपदेशं कर्तुं गतः, ये उनको जब उसके बारे में बताया तो बुद्ध जी उसके और कहा कि उसके सामने धर्म उपदेश दे बुद्ध भगवान। तो भगवान बुद्ध उसके सामने क्या करते हैं कि बुद्ध धर्म उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तो अंगुलीमालः बुद्धमावलोक्य क्रूरतया हन्तुम् अधावत्, अर्थात क्या करता है, वो उनके उपदेश को सुनकर वो और क्रोधित हो जाता है और उनको मारने के लिए दौड़ता है। बुद्धः स्वतपोबलेन ज्ञानम प्रकाशयत्, वह बुद्ध जी अपने तपोबल से ज्ञान का प्रकाशित करते हैं। अंगुलीमालः दूरादेव अभासत तिष्ठत् अत्रैव तिष्ठ, अर्थात जब वो मारने के लिए दौड़ता है तो ज्ञान का प्रकाश उसकी तरफ, मतलब ज्ञान का प्रकाश एक प्रकाशित करते हैं, जिससे अंगुलीमाल दूर हो जाता है और वो कहीं और बैठे दिखते हैं उसे भगवान बुद्ध। करुणास्वरे बुद्धोवाच अहम तिष्ठामि किंतु त्वं कदा स्थास्यसि, अर्थात बुद्ध के इस करुणा वचन को सुनकर और उनकी उदारता को देखकर क्या होता है, वह उनके दया भाव और करुणा को देखकर जो है अंगुलीमाल बहुत चकित होता है और उनके सामने क्या होता है, बैठ जाता है। सह करुणास्वरे करुणाद्र भावम विलोक्य चकिता भवत्, अर्थात उनके सामने बैठकर बोलता है, देखता है, वह क्या देखता है कि उनके करुणा स्वर को और उनके परोपकार को देखकर वह चकित हो जाता है। पुनश्च बुद्ध से समक्षो अवनतो भूत, अर्थात दोबारा उनके सामने जाकर अवनत हो जाता है, अर्थात उनके सामने जो है क्या करता है, उनके सामने जाकर
सामने बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा उनके जो उपदेश से प्रभावित होकर आगे उनके सामने जाकर नतमस्तक हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बुद्धस्ता धर्मस्य परहितस्य प्रेम्णः करुणायश्च शिक्षां तस्मै अददात। अर्थात बुद्ध उसे धर्म से संबंधित शिक्षा देते हैं, बुद्ध उसे करुणा और दया भाव से उसे परोपकार और प्रेम भाव की शिक्षा देते हैं, करुणा की शिक्षा देते हैं और बुद्ध के उपदेश के प्रमाण से उसकी जो है प्रभाव से क्या होता है, उसकी अज्ञानता नष्ट हो जाती है, अज्ञानता जो है नष्ट हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्धस्य उपदेशे प्रभाव अंगुलिमालस्य अज्ञानता अंधकारः नष्टः जातः। अर्थात बुद्ध के उपदेश से अंगुलिमाल की अज्ञानता नष्ट हो जाती है। सह अंगुलीनः मालां छित्त्वा खंडं प्राक्षिपत। अर्थात वह जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह अपनी उंगलियों की माला को तोड़कर फेंक देता है। सह परपीडनम हिंसा चा परित्याग दया भावम प्राप्नोतु। वह लोगों के प्रति हिंसा के भाव को त्याग देता है, परित्याग करता है और दया भाव को प्राप्त करता है। सह बुद्धस्य शिष्यः अभवत्। वह बुद्ध का शिष्य हो जाता है। एवं प्रकारेण हिंसोपरि अहिंसा क्रूरतोपरि दया भावस्य श्रेष्ठता उद्घाटितः अभवत्। अर्थात कहने का इस लाइन का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार से हिंसा अहिंसा पर भारी नहीं होती और क्रूरता पर दया भाव का विजय होता है। हमेशा दया भाव क्रूरता पर श्रेष्ठ साबित होता है। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में अंगुलिमाल नाम के डाकू की कहानी बताई गई है कि पहले वो किस प्रकार से जो है लोगों को मारकर, उनका धन लूटकर और उनको मारकर स्मृति के रूप में उनकी उंगलियों को काटकर माला बनाकर पहन लेता था। लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश से उसके मन का जो है क्या होता है, परिवर्तन होता है और वह धर्म के मार्ग पर चलने लगता है और उंगलियों की माला को तोड़कर पहन लेता है, फेंक देता है। तोड़कर जो पहने हुए था वो, तो उसको तोड़कर फेंक देता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, इस पार्ट का नेक्स्ट आपको जो है वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।